हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में जो हम लोग की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी चल रही थी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने देखा था कि किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं। ओवरलैपिंग हमने देखी थी। ओवरलैपिंग से हमने ये भी देखा था कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। ये भी देख लिया था कि सिग्मा बॉन्ड कितना स्ट्रांग है और पाई बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। और हमने टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देख ली थी। अब ओवरलैपिंग में, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में और कुछ ओवरलैपिंग देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको थोड़ा और मतलब अंदर जाते हैं। उस दिन हमने देखा था जो मेन पार्ट हम लोग का था, है ना, एस पी 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 जो हमारी एक्सियल थी, फिर पीपी हमारी लेटरल देखी थी, एस एस ओवरलैपिंग देखी थी। तो ये सारी चीज देख ली थी। अब ओवरलैपिंग में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स की ओवरलैपिंग बेसिकली होती है। वो हमने देखी थी, जो वो सारी देखी थी कि ओवरलैपिंग से हमारा बॉन्ड बनता ही बनता है ना। अब हम देखेंगे बॉन्ड बनता भी है और बॉन्ड बनता भी नहीं है। वो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देखेंगे, है ना। ओवरलैपिंग जैसे पहली होती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, मतलब जहां पर हमें पॉजिटिव प्रोडक्ट मिलता है, मतलब बॉन्ड बनता ही बनता है। एक होती है हमारी नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग में बेसिकली क्या होता है कि बॉन्ड नहीं बनता है ना, जिसको हम बोल देंगे एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और एक होती है जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। एक होती है जीरो ओवरलैपिंग। तो जीरो ओवरलैपिंग में सही से वो कंडीशन नहीं बनती है जहां पर ओवरलैपिंग हो। क्लियर हो रही बात की नहीं? सही से वो कंडीशन नहीं बनती है। अब देखो ओवरलैपिंग के बेसिकली क्या होता है, ओवरलैपिंग अगर हो रही है तो ओवरलैपिंग में हमको ये देखना है कि वो सही से पॉजिटिव फेस मिल रहे हैं, नेगेटिव फेस मिल रहे हैं। पॉजिटिव अगर फेस मिल रहे हैं तो वहां पर जो बॉन्ड बन रहा है, जो ओवरलैपिंग हो रही है, वो हो रही है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बोल सकते हो। वहां पर कुछ फॉर्म हो रहा है, वहां पर बॉन्ड जनरेट करेगा। अगर नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव हो गई, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पर बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? और अगर हम बात करें जीरो ओवरलैपिंग की तो वहां पर कोई सही से एंगल नहीं आ रहा। अब सारी चीज हम डिटेल में समझेंगे। जैसे हम बात करें पॉजिटिव ओवरलैपिंग की, नेगेटिव ओवरलैपिंग और जीरो ओवरलैपिंग, तीन टाइप की हमें ओवरलैपिंग यहां पर देखनी है। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग में क्या होगा कि अगर p ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल हमारी ओवरलैप कर रही है तो p ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल हमें यह देखना है कि ये फेस जो है वो सेम फेस के हैं और जो पीछे आ रहा है वो अपोजिट फेस है। तो सेम फेस में अगर हो रही है तो ये ओवरलैपिंग जो होगी दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्या कहलाएगी? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्लियर हो रही बात की नहीं? समझ में आ रही बात की नहीं? इसको बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब जब हम बात करें नेगेटिव ओवरलैपिंग की, हमसे केवल इस एग्जांपल से समझा दे रहे हैं। अगर हम बात करें नेगेटिव ओवरलैपिंग की तो p ऑर्बिटल हमने ले ली, p ऑर्बिटल हमने ले ली, और p ऑर्बिटल में हम जब देखेंगे तो यहां पर ये पॉजिटिव आ रहा और यहां पर ये नेगेटिव आएगा, तो ये ओवरलैप करेगा ही नहीं। पहली बात, ये ओवरलैप करेगा ही नहीं। अब अगर ओवरलैप यहां पर, यहां पे कंडीशन क्या होगी, ये मर्ज होके एक बड़ा सा लूप बना लेगा पॉजिटिव का और ये पीछे ये नेगेटिव फेस आ जाएगा, मतलब यहां पर बन गया कंस्ट्रक्टिव, ये बन गया, ये इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा। ये दोनों लूप एक तरफ के हो गए। यहां पर बेसिकली क्या होगा, अगर इसकी हम बात करें तो यहां पर ये छोटा छोटा हो जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये रिपल्शन के कारण ये एंटी बॉन्डिंग पीछे साइड हो जाएगी, यहां पर प्लस और यहां पर नेगेटिव। तो यहां पर ये बॉन्ड फॉर्म हुआ ही नहीं, यहां पर ओवरलैपिंग हुई ही नहीं। समझ में आ रही बात की नहीं? तो इस तरीके से चीजें हम यहां पर देखेंगे। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब अगर हम जीरो ओवरलैपिंग की बात करें तो जीरो ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या होती है, अगर हम बात करें एस और पी में, तो एस और पी में यहां पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, यहीं पर आ गया अगर एस ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप करेगी तो ये देखो दोनों में होगी। तो यहां पर ये जो फेस है वो सही से नहीं आ रहा, या फिर इसको इस तरीके से आना चाहिए, या फिर इसको एस ऑर्बिटल को इस तरीके से आना चाहिए, या फिर ये एस इस तरफ होनी चाहिए। ये इस तरफ जब दोनों लोब से ये कंस्ट्रक्ट करेगी तो यहां पर जो एंगल ऑफ बॉन्डिंग है वो नहीं होगा। वो जो एंगल ऑफ बॉन्डिंग है, जो फ्रूटफुल एंगल है, वो नहीं आ रहा है। तो यहां पर वो बॉन्डिंग नहीं होगी।
वो एग्जिस्टेंस नहीं करेगी। अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जीरो ओवरलैपिंग का, कि ये हमारी इस तरीके से है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसका जो दूसरी ऑर्बिटल है उसका जो एंगल है वो बहुत अलग है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो ये जो इस तरीके से जब ओवरलैप करेगी तो ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है, ये तो ओवरलैप कर जाएगी तो ये नहीं कर पाएगी, ये उस साइड रहेगी। इस ऑर्बिटल का एंगल ही अलग है, जब इसका एंगल अलग है तो इसकी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, इसको बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। तो ये हमें टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देखनी थी कि पॉजिटिव में क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन होगा, यहां कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बोलते हैं कि जहां पर कुछ फॉर्म हो रहा है, यहां पर बॉन्ड बनेगा, है ना, एक सेम फेस में अगर ओवर, ये है हमारा सही ढंग, और यही हमने पढ़ी थी एसएस में, एसपी में, पीपी एक्सियल में और पीपी लेटरल में। तो ये हमने देखा था, यहां पर पीपी एक्सियल से हमने एक एग्जांपल आपको समझा दिया। क्लियर हो रही बात की नहीं? यहां पर अगर हम बात करें वहीं पर पीपी एक्सियल में, तो अगर ये अपोजिट फेस के आ गए तो यहां पर ये नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, और जो पीछे साइड वाला है वो हमारा पीछे रिपल्शन के कारण वो लोब बड़ा हो जाएगा और ये वाला लोब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? यहां पर सही अगर लोब्स का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो यहां पर कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं, ना ही डिस्ट्रक्शन होगा, ना ही कंस्ट्रक्शन ना ही डिस्ट्रक्शन, मतलब ना ही अट्रैक्शन हो ना ही रिपल्शन। यहां पर अट्रैक्शन हो गया तो ये लोब बड़ी हो गई, ये कंस्ट्रक्शन फॉर्म कर दिया। यहां पर नेगेटिव ओवरलैपिंग में रिपल्शन हो गया तो ये पीछे साइड रिपेल हो गया, बड़ा हो गया लोब। यहां पर कोई ना ही कंस्ट्रक्शन होगा ना ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है लोब्स का, तो यहां पर जीरो ओवरलैपिंग कहलाती है। ये हुई हमारी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अब जब ओवरलैपिंग हो रही है, अब जो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि समझाता है अब ओवरलैपिंग हो गई, बॉन्ड बन गया, स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। स्ट्रक्चर पहले से ही मॉलिक्यूल ने फॉर्म कर लिए थे। देखो बेसिकली सब कुछ नेचर में सब कुछ पहले से एग्जिस्ट है। हम जो केमिस्ट्री की जो हाइपोथेसिस है, जो समझाने का तरीका है, जो थ्योरी है, वो हम लोग ने रिसर्च की, मतलब जो हमने क्या, जो हमसे एडवांस साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च की, जो टीचर्स हैं उन्होंने अपनी पूरा दिमाग लगाया, रिसर्च की, उसके बेसिस पे जो थीसिस दी है, उसके बेसिस पे जो थ्योरी निकाली है, वो थ्योरी हम लोग आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो टीचर का काम बेसिकली यही होता है कि वो थ्योरी, जो फैक्ट्स है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली किए हैं, जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो चीज उन्होंने सही तरीके से स्टडी की है, जिस चीज की अगर वो पास हो रही है, अगर वो मानी जा रही है, तो वो चीज फिर पढ़ाई जाती है। तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, तो हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैथमेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता है कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बने होंगे, है ना, उस चीज को समझाने की कोशिश करता है। हाइब्रिडाइजेशन कोई पहले से नहीं आया है, उसको हम केमिस्ट ने देखा गया कि हाँ ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये कहीं हद तक मॉलिक्यूलर के स्ट्रक्चर को समझा सकता है, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। वो अभी हम हाइब्रिडाइजेशन आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आई होप आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और उसके क्वेश्चंस बेसिकली बहुत आते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता ही आता है, वो पूछते हैं अलग अलग क्वेश्चंस से। इसको नोट कर सकते हो, ये टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में। आगे हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। देखो हम देखते हैं, मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, बीबीटी ने हमको ये बता दिया था कि ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की, ठीक है, उसके बेसिस पे बॉन्ड बनेगा। अब ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप कर रही हैं, अलग अलग एनर्जी की होंगी, तो जब वो ओवरलैप करने के बाद एक कॉमन ऑर्बिटल बनाएगी, है ना, अलग अलग एटम की अलग अलग ऑर्बिटल होगी, लेकिन जब ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो गई, ओवरलैपिंग कर ली, तो एक कॉमन ऑर्बिटल बनाएगी, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। जिसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड, मतलब सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स। तो अब उस टर्म से मिलकर आया है हाइब्रिडाइजेशन, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से आया है कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली बताता क्या है कि जब अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन, कहीं की बात कर लो, यहां पर हम केमिस्ट्री में बोलेंगे तो ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन, है ना, जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिडाइजेशन है यहां पर हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जैसे अब कहीं की भी बात कर ले, जैसे हम कोई चीज बना रहे हैं, किसी चीज की मिक्सिंग करना ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहां पर हम ऑर्बिटल की मिक्सिंग करेंगे तो उसको बोलेंगे हम ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन,
क्लियर हो रही बात की नहीं? तो यहां पर हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ऑर्बिटल की हाइब्रिडेशन, ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन। तो जब हम अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, अब जब अलग अलग एटम्स होंगे उसकी अलग अलग ऑर्बिटल्स होंगी तो उनकी अलग अलग एनर्जी होंगी। तो जब अलग अलग एनर्जी मिलेंगी तो एक कॉमन एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगी, एक कॉमन एनर्जी बनाएंगे। वहां पर जो कॉमन एनर्जी का फॉर्मेशन कहलाता है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो अब अगर हम बात करें सिंपल, इसको 1931 में इस कॉन्सेप्ट को 1931 में लाइनस पॉलिंग ने एक्सप्लेन किया था। किसने किया था? लाइनस पॉलिंग ने 1931 में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल से इस कॉन्सेप्ट को क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। अभी केवल हम बता रहे हैं कैसी चीजें बनी है ना, कैसे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम समझे, फिर हम देखेंगे इसकी थ्योरी। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में 1s2 2s2 एंड 2p2 ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जो अगर ऑर्बिटल का हम देखें तो यहां पर हम आउटर मोस्ट शेल से काम करते हैं, अंदर वाली तो स्टेबल है, उससे हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। हमें आउटर मोस्ट में देखेंगे तो यहां पर इसको ऑर्बिटल जरा खोल के देख लो, ये हमारी p की 3 ऑर्बिटल और s की 1 ऑर्बिटल। तो अगर यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 और 2। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब आपको पता है कि कार्बन का क्या 2 वैलेंसी होती है? नो, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। कैसे 4 होगी? जब इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर जाएगा तो इसमें एनर्जी गैप कम होता है, तो ये इजिली क्या हो जाएगा? थोड़ी सी एनर्जी से एक्साइट होकर यहां पर क्या हो जाएगा? जंप कर जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? ग्राउंड स्टेट में तो क्या होगी? 2s2 2p2 होगी। थोड़ी सी एक्साइटेड स्टेट रखेंगे हम यहां पर, ये सेम होगी, थोड़ी सी एक्साइटेड स्टेट रखेंगे तो यहां पर ये हमारी s ऑर्बिटल और यहां पे इसकी p ऑर्बिटल हो जाएंगी, और यहां पर 1 2 3 4 ये हमारी हो गई सेम एनर्जी की ऑर्बिटल। क्लियर हो रही बात की नहीं? लगभग सेम एनर्जी की होगी, है ना? अभी सेम एनर्जी की नहीं हुई, ये s है और ये p है। जब इनकी हम मिक्सिंग कर देंगे, कब होगी मिक्सिंग कब होगी? अब अभी एक्साइटेशन में ये ग्राउंड स्टेट में ये था, एक्साइटेड स्टेट में ये पहुंच गया एक्साइटेड स्टेट में। किसमें पहुंचा? एक्साइटेड स्टेट में। ये किसमें है? ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में इसकी 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं? जब 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, अब ये मतलब 4 अपनी चारों भुजाएं इसने खोल दी, ये चतुर्भुज कहलाने लगा। कार्बन हमारा चतुर्भुज हो गया, यहां पर मतलब 4 भुजाएं होगी, इसकी मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है। ये 4 बॉन्ड जब बनाएगा तो वो बनाएगा कैसे? जो 4 बॉन्ड इसके चारों तरफ बनेंगे, क्या एक अलग होगा? 3 अलग होंगे? ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। वो चारों बॉन्ड सेम होंगे, सेम एनर्जी के होंगे। वो क्यों और कैसे, उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन लाया गया। लाइनस पॉलिंग ने बताया कि ये जो 4 ऑर्बिटल हैं ये मिक्स होंगी आपस में, और मिक्स होने के बाद ये मिक्सिंग होगी इनकी, और मिक्सिंग होने के बाद ये मिक्सिंग कब होंगी, कैसे होंगी मिक्स? अब देखो यहां पर जब मिक्स होंगी तो ये 4 ऑर्बिटल ऐसे बनेंगी, ऐसे, मतलब इनकी ये इस तरीके से आ गई। क्लियर हो गई बात की नहीं? ये इस तरीके से फॉर्म हो गई, ये हो गई हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पर 4 हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन एस 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 है, मतलब s1 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 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 1s1 होता है ना। क्लियर हो रही बात की नहीं? यहां पर sp हो गया, समझ में आ रही बात की नहीं? s और p3, sp3, ये s है, ये p है, 3 है। ये मिक्सिंग होने के बाद ये चारों ऑर्बिटल sp3 कहलाएंगी। ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। इसका मतलब ये है sp3/4, sp3/4, sp3/4 और sp3/4 का कंट्रीब्यूशन रहेगा इनका। क्लियर हो रही बात की? मतलब s कैरेक्टर 25%, p कैरेक्टर 75%। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही? अब ये चीज हमें समझ में आ गई कि s और 3p की ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे, मिक्स कर देंगे। अब
बेसिकली जब हमने मिक्स कर दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना ली, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स थी, यहां पर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गई, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गई हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गई हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई। अब जो s की ऑर्बिटल है, s की मतलब हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन की 1s1 में हम एक इलेक्ट्रॉन रख दें ऐसे, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 हाइड्रोजन है और एक इलेक्ट्रॉन है, सबके 1s1 4 हाइड्रोजन जब कार्बन से मिलेंगे, 4 हाइड्रोजन जब कार्बन से मिलेंगे, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के। हाइड्रोजन आ रहा है, ये हम लुईस को कॉन्सेप्ट को जोड़ दे रहे हैं, यहां पर हाइड्रोजन आ रहा है और इस तरीके से ये ओवरलैप कर जाती हैं, ये हाइड्रोजन इसको कंप्लीट कर लेता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? हाइड्रोजन इसको कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और यहां पर इसकी ऑर्बिटल भी ये अकॉर्डिंग टू लुईस तो ये था ना, इस तरीके से, मतलब ये इसको भी ले रहा है, ये इसको भी ले रहा है, ये लुईस का कॉन्सेप्ट था। यहां पर लाइनस पॉलिंग ने ऑर्बिटल को मिक्स करके इसको पेयर्ड अप कर दिया और पेयर्ड अप करने के बाद ये 4 ऑर्बिटल्स जो बनी, जो पेयर्ड अप हो गई, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई हैं। कार्बन का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है यहां पर। और एक s की थी, 3 p की, तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो कौन सा आया? sp3। हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर कुछ कोई पूछे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है, मतलब सेम एनर्जी की ऑर्बिटल कितनी है? एक s की मिली थी, 3 p की, तो कितनी होगी? 4। और यहां पर अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछे, यहां पर 2 कॉन्सेप्ट हो गए, कौन कौन से? एक तो हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी होगी भाई? 4। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं कि कौन कौन सी ऑर्बिटल्स मिक्स हुई हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर में बताता है कि कितने नंबर है ना, 1 है, 2 है, 3 है। एक तो ऑर्बिटल हाइब्रिड करेगी नहीं, एक तो अकेली है। हाइब्रिड होने के लिए कम से कम 2 ऑर्बिटल चाहिए। हाइब्रिड अगर हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग के लिए 2 चीज चाहिए ना, एक चीज क्या मिक्स हो जाती है क्या? तो 2 चीज चाहिए मिनिमम। तो 2 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करती हैं, तभी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। मिनिमम कम से कम 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करनी चाहिए। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो यहां पर ये इससे और ये इससे ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही हैं। अब ये तो आपने लुईस का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब अगर हम कॉन्सेप्ट देखें हम ओवरलैपिंग का, मतलब बीबीटी का कॉन्सेप्ट देखें। बीबीटी का कॉन्सेप्ट जब हम देखेंगे तो जरा हम बीबीटी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो यहां पर बीबीटी क्या बोल रही है, देखो ये हमारा कार्बन है, ठीक है, ये हमारा कार्बन है। अब sp3 ऑर्बिटल आ रही है, तो इसकी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से हो गई, ये sp3 ऑर्बिटल हो गई ना, sp3 बना ले ऐसे, तो ये सब sp3 कहलाएंगी, सब sp3 कहलाएंगी कि नहीं कहलाएंगी? अब जो s ऑर्बिटल है वो ऐसे हो गई, ये s ऑर्बिटल ऐसे हो गई, ये s ऑर्बिटल ऐसे हो गई, ये s ऑर्बिटल ऐसे हो गई। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट आया वो ये आया, ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग हो रही है और ये ओवरलैपिंग हो रही है। ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये कॉन्सेप्ट है ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट, मतलब बीबीटी वाला कॉन्सेप्ट। वो तो कौन सा था? लुईस थ्योरी वाला, जो लुईस ऑक्टेट थ्योरी थी उसका कॉन्सेप्ट था। अब यहां पर ये जो चारों ऑर्बिटल्स कहलाएंगी वो कहलाएंगी sp3 ऑर्बिटल्स। कौन सी कहलाएंगी? sp3 ऑर्बिटल्स। और ये s चारों क्या हो गई? इसने ओवरलैप कर लिया। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो यहां पर चारों ने ओवरलैप किया। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब यहां पर अगर हम एक अकेला एटम है और कोई दूसरा फॉरेन एटम आ रहा है, बाहर का एटम आ रहा है ओवरलैप करने, तो यहां पर इनका क्या कॉन्सेप्ट रहता है? जैसे अगर 4 लोग आ रहे हैं बाहर से, ठीक है, 4 लोग आ रहे हैं और आप अलग अलग ऑर्बिटल, अलग अलग कमरे बनाए हो, है ना,
अलग अलग फैसिलिटीज दे रहे हो, चारों को अलग अलग फैसिलिटीज दे रहे हो, तो आप भेदभाव करोगे ना वहां पर। यहां पर आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि अगर 4 लोग आ रहे हैं तो चारों को हम एक साथ ट्रीट करें। यह होता है सेंट्रल एटम का काम, मतलब कार्बन का। अगर 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं तो चारों को बीवीटी के अकॉर्डिंग, लाइनस पॉलिंग के अकॉर्डिंग सेम एनर्जी प्रोवाइड होनी चाहिए, सेम एनर्जी। तो इसीलिए ये कर जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ये हो जाते हैं हाइब्रिड, ये कन्वर्ट हो जाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। मतलब बाहर वाले एटम को जो आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। अब देखो, अगर हम हाइब्रिड नहीं करते तो ये H हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को S का कमरा मिलता और 3 हाइड्रोजन को P के कमरे मिलते। तो यहां पर क्या हो गया, भेदभाव हो गया, भेदभाव हो गया यहां पर। तो यहां पर दिक्कत आ जाती है, यहां पर एक्सप्लेन हम सही से नहीं कर पाते हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को। तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आया ही इसी वजह से है कि हम सबको समान अधिकार दें, है ना, समान अधिकार मिलेगा सारे चारों हाइड्रोजन को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यही हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताता है कि हमें सबको समान अधिकार देना है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट सबको इक्वली ट्रीट करता है, मतलब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स फॉर्म करता है। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो इसको नोट कर सकते हो, फिर हम देखेंगे इसकी थ्योरी। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, उसकी हम थ्योरी आप देखते हैं। थ्योरी क्या है? इन 1931 लाइनस पॉलिंग एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जिसमें बहुत सारे एटम हो, पॉलीएटमिक, बहुत सारे एटम्स। तो पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स जैसे CH4, NH3, H2O एक्सेट्रा, ऐसे कई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से इसके ज्योमेट्रिकल शेप बताने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया था लाइनस पॉलिंग के द्वारा। अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब क्या है, ये हमें लिखना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस इंटरमिक्सिंग, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में? अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट energies resulting to give same energy orbitals called hybrid orbitals। क्लियर हो रही है ना बात? जो चीज मैंने अभी आपको समझाई थी वो थ्योरी है ना एग्जैक्टली। वो क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज रिजल्टिंग टू गिव सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ में आ रही बात करी? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से हमें ये समझना था कि जो अलग अलग डिफरेंट एनर्जीज की ऑर्बिटल्स हैं वो इंटरमिक्स हो रही हैं, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रही हैं, फिर उसके बाद वो ओवरलैप करती हैं एंड इट गेव द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारा बेसिस था। अब इसकी इंपॉर्टेंस हमें समझनी है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ें और इसके फीचर्स क्या हैं, वो सारे हम देखते हैं। इसको आप नोट कर लो जल्दी फटाफट, फिर आगे हम देखेंगे। तो यहां पर अब हम समझते हैं फीचर्स क्या है हाइब्रिडाइजेशन के। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन समझ ली, किस तरीके से वर्क होता है वो भी हमने समझ लिया। अब फीचर्स देख लेते हैं, इसके मेन फीचर्स क्या है। अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू गेट हाइब्रिडाइज। अभी हमने जब कार्बन में बात की थी तो एक s की ऑर्बिटल थी, p की 3 ऑर्बिटल थी। तो जो मिक्स होने के बाद ये हाइब्रिड जो ऑर्बिटल बना रही थी वो कितनी बना रही थी? टोटल 4 ना, मतलब एक s की मिली थी और 3 p की। तो मतलब यहां पर जो नंबर है, जितनी ऑर्बिटल्स मिलेंगी अलग अलग एनर्जीज की, तो वो जो एक सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स बनेगी, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, उसका भी नंबर सेम होगा। यहां पर ये नहीं एक सीधे सीधे ऑर्बिटल कम हो गई या ज्यादा हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। जो ये हाइब्रिडाइज बनेगी, मतलब ये s की थी, p की 3 थी हैं, ठीक है, px py pz। तो ये जो sp3 की 4 ऑर्बिटल्स बनी है, sp3 ये sp3 और ये sp3, तो यहां पर जो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी वो तो मैंने बता दी, हाइब्रिडाइज तो सेम एनर्जी होगी, लेकिन इनका शेप भी सेम होगा। ठीक है, लोब्स का जो शेप है वो भी सेम होगा यहां पर,
ये चीज बता रहा है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप. नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव in forming stable bonds than pure atomic orbitals. ये मैंने आपको बताया था कि जब बाहर से कोई एटम आ रहा है, जैसे कार्बन के पास हाइड्रोजन आ रहे हैं चार जुड़ने, तो ये अपनी चार भुजाएं फैलाए हुए है, चतुर्भुज है ये. अब एक भुजा S की है, 3 P की है, तो यहां पर क्या स्टेबिलिटी बन पाएगी? जब तक चारों भुजाएं समान नहीं होंगी वहां पे क्या बॉन्डिंग इफेक्टिव कहलाएगी? ये क्वेश्चन करो ना खुद से. तो अगर नहीं कहलाएगी तो क्या किया जाए कॉन्सेप्ट? तो जो नेचुरली जो कॉन्सेप्ट हुआ है कि वो मिक्सिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स की, तो सेम एनर्जी का ऑर्बिटल्स बना लेती है. उस कॉन्सेप्ट को यहां पर हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू समझाया गया है. ये केवल हाइपोथेसिस है, मतलब एक गणना है ना, मतलब माना गया ऐसा कि ऐसा होता होगा. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स, बनाती है ये स्टेबल बॉन्ड एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स. क्लियर हो रही बात की नहीं? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रिफर्ड लेस रिपल्सन. ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर बन रहा है कोई अगर स्ट्रक्चर बन रहा है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन रहा है, वो चाहता क्या है? सबसे पहली चीज वो स्टेबल बने, स्टेबिलिटी चाहता है वो. अगर हम लोग भी काम कर रहे हैं तो हम लोग बेसिकली चाहते क्या है? स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? लेस एनर्जी कंजप्शन, मतलब कम एनर्जी का कंजप्शन हो. यही तो स्टेबिलिटी होती है. स्टेबिलिटी होती क्या है? कि एनर्जी हमारी कम से कम जाए, ये स्टेबिलिटी बताता है. तो अगर हम बात करें कि जब हम बैलगाड़ी से चलते थे, तो बैलगाड़ी से जब हम चलते थे तो वहां पर देखो टाइम भी ज्यादा लग रहा, एनर्जी भी ज्यादा लग रही. अब फिर उससे साइकिल से आए, साइकिल में भी एनर्जी लग रही थी. फिर हम बाइक से आए, हमें एनर्जी ही नहीं देनी पड़ी. फिर कार में और ज्यादा कंफर्टेबल. ठीक है, अब टाइम की बचत, हवाई जहाज कहीं ये कहीं वो, तो अब तो बुलेट ट्रेन. तो जितना हम लोग कोशिश करते हैं कि टाइम कम एनर्जी कम, 2 टाइप की सेविंग रहती है. तो वही मॉलिक्यूल बेसिकली चाहता क्या है कि वो स्टेबिलिटी चाहता है, वहां पे लेस एनर्जी कंजप्शन हो, मोर स्टेबिलिटी हो, मतलब वहां पे झगड़ा फसाद कम हो, रिपल्शन कम हो. रिपल्शन अगर होगा एनर्जी वेस्ट होगी. एनर्जी क्या होगी? वेस्ट. तो एनर्जी वेस्ट नहीं करनी हमको. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रिफर्ड लेस रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट गिव स्टेबल अरेंजमेंट सो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर रिपल्शन कम होगा वहां पे स्टेबिलिटी होगी बॉन्ड्स के बीच में, बॉन्ड्स के बीच में स्टेबिलिटी होगी तो पूरा मॉलिक्यूल स्टेबल बनेगा, उसकी ज्योमेट्री स्टेबल बनेगी, वो शेप उसका स्टेबलाइज हो जाएगा अपने आप. क्लियर हो रही बात की नहीं? तो 2 कॉन्सेप्ट जो 2 लाइन है नीचे की, पहली चीज इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप, दूसरी चीज ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जो ये ऑर्बिटल्स है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये अच्छा बॉन्ड बनाती है, एक स्टेबल बॉन्ड बनाती है एज कंपेयर टू एक सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स. और जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन है वो कम होता है, वो इस तरीके से अपने आप को ज्योमेट्री देता है, वो इस तरीके से अपने आप को शेप देता है मॉलिक्यूल. ये हाइब्रिडाइजेशन का समझाना है, ये हाइब्रिडाइजेशन बताता है. क्लियर हुई बात की नहीं? तो इसको हम समझ लिख लो. फीचर्स हम देखेंगे बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्यों जरूरी है हाइब्रिडाइजेशन, इसको नोट कर लो फटाफट. अब इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की? इंपॉर्टेंट कंडीशंस और देख लेते हैं. जिस कंडीशन पे हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिस कंडीशन पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये बेसिकली ये बात करते हैं. पहला पॉइंट, बैलेंस शेल ऑर्बिटल्स गेट हाइब्रिडाइज, मतलब बाहरी शेल की जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं. तो यहां पर जब हम बात करेंगे, अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो यहां पर आपको केवल एक ही पॉइंट पे ध्यान देना है कि अनपेयर्ड हो, अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हो. पहली चीज, जिसमें अनपेयर्ड का मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन वाली हो, वो हाइब्रिडाइजेशन में यहां पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन उनके पास होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास होना चाहिए. जब दोनों की शेयरिंग होगी, दोनों में ओवरलैपिंग होगी, तब कोवलेंट बॉन्ड काम करेगा. जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड की, तो यहां पर आपको ये याद रखना पड़ेगा, हम सारी ऑर्बिटल्स को मिक्सअप नहीं कर देंगे, हम बैलेंस शेल की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे. कौन सी?
वैलेंस शेल की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे हम, उससे बनेगा हमारा कोवलेंट बॉन्ड, और हम उससे शेप देखेंगे, हम कोवलेंट बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स के शेप देखेंगे। यहां पर कौन से शेप देखेंगे? कोवलेंट बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स के शेप देखेंगे यहां पर। ठीक है, तो यही यहां हम लोग का टारगेट है। हम कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो वहां पे फुलफिल्ड, और जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट करती हैं हाइब्रिडाइजेशन में, वहां पर बिल्कुल बैकेंड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, वो हम पढ़ेंगे 12th में। ठीक है, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड, वहां पर हम देखेंगे। हम अभी यहां पर केवल कोवलेंट बॉन्ड को देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर समझना वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स गेट हाइब्रिडाइज, ये क्लियर हो गया। मतलब बाहर शेल की ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी। जैसे हम कार्बन की बात करें तो 1s2 2s2 2p 2 होता है ना, तो ये पार्टिसिपेट करेगी दूसरी शेल की ऑर्बिटल्स, ना कि 1s। अंदर की नहीं करेंगे, वैलेंस शेल करेंगे, मतलब बाहर की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स को हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसी की ऑर्बिटल्स काम करेंगे। हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, ऑर्बिटल्स व्हिच पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन हैव लेस एनर्जी डिफरेंस। मतलब यहां पर जो ये हमने एक्साइटेड में ये ऐसे कर लिया था, ठीक है, ये 2s1 और 2p3 हो गया था कार्बन में एक्साइटेड स्टेट पे, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होगा, तभी ये हाइब्रिडाइज करेंगे। अब बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होगा तो मिक्सअप हो पाएंगे क्या? अगर बहुत ज्यादा अमीर आदमी हो, बहुत ज्यादा गरीब आदमी है, क्या ये आपस में सही से फ्रूटफुल बैठ के एक जगह बात कर पाएंगे क्या? बहुत कम होता है, ये रेयर होता है ना, ये नहीं होगा। ठीक है, अगर सेम एनर्जी के हैं तो वो बेसिकली ये बोल दो कि दोस्त बन पाएंगे क्या? सही तरीके से नहीं बन पाएंगे। दोस्त में वहां पर सेम टाइप की चीजें थोड़ा सा होनी चाहिए, सिमिलर कंडीशंस होनी चाहिए। दोस्त का मतलब यहां पर बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर हाइब्रिड बन रहा है, हाइब्रिड बनेगी तो यहां पर सेम कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। तो यहां पर मेन कंडीशन है एनर्जी सेम होनी चाहिए। एनर्जी सेम हो या लिटिल बिट डिफरेंस हो, लेस एनर्जी गैप हो, वहां पर होगा, यहां पर उस ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो हाइब्रिडाइज होती हैं। लास्ट पॉइंट, वैकेंट ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल फिल्ड ऑर्बिटल, सारी की सारी वैलेंस शेल की ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करती हैं। लेकिन हमने अभी क्या बोला था कि अनपेयर्ड वैलेंस शेल की ऑर्बिटल्स को हमको हाइब्रिडाइजेशन में कॉन्सेप्ट यहां पढ़ना है, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में देखेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जो चीज समझ में ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, और पहली बात तो कोशिश करना कि जो हम समझा रहे हैं वो समझ में थोड़ा सा रिपीट करके देख लो, क्योंकि हम क्लियर तो कर ही रहे हैं आपको, लेकिन अगर फिर भी अगर नहीं काम कर रहा है दिमाग तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो। क्लियर हो रही बात कि नहीं? अब हमें कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन यहां पर पढ़नी है, मतलब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्या बोला कि कम से कम हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? सीधे देख लो, मिक्सिंग। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। क्लियर? क्लियर हो रही बात की? और क्लियर करना है, मिक्सिंग ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस शेल की ऑर्बिटल्स। क्लियर? और क्लियर हो गया। अब यहां पर हमें कौन कौन सी पढ़नी है? sp2 पढ़नी है, sp3 पढ़नी है। ठीक है, क्लियर हुई बात की नहीं? sp3d पढ़नी है, sp3d2 पढ़नी है, sp3d3 भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हमको ऑर्बिटल्स यहां पर पढ़नी है। समझ में आ रही होगी बात? क्लियर हो गई होगी बात? ये हम सारी ऑर्बिटल्स यहां पर कवर करेंगे। तो इसी टाइप की ऑर्बिटल्स हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऑर्बिटल्स हमारी देखेंगे। दीज आर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको नोट कर लो।